विमुक्त घुमंतु और अर्धघुमंतु समुदाय की सूची में विसंगतियों दूर करने की मांग। देखिए इस पर खास रिपोर्ट। राजधानी जयपुर के जनपद स्थित यूथ हॉस्टल में विमुक्त घुमंतु और अर्धघुमंतु समुदाय के प्रतिनिधियों ने एक बैठक आयोजित की। इस बैठक में राज्य सरकार को साफ शब्दों में कहा गया कि इस समुदायों की सूची में जो भी विसंगतियां हैं उन्हें दूर करने की मांग की गई। हमारी पहली मांग यह है कि सरकार ने जातियों में सूचीबद्ध करने में जो विसंगतियां की है उनको दूर करना चाहिए। जैसे मैंने उदाहरण दिया, रेवारी लिखा है लेकिन रायका देवासी नहीं लिखा है। इससे 80% जो समाज है वो इस योजना से बाहर हो गया है। जोगी कालबेलिया लिख दिया है, जोगी अलग है, कालबेलिया अलग है। बावरी और बागरी को शामिल नहीं किया है, बावरी लिख दिया है। गाड़िया लोहार लिख दिया है लेकिन लोहार शामिल नहीं किया है। ऐसी बहुत सारी विसंगतियां जिससे एक डीएनटी समुदाय का एक बहुत बड़ा भाग इससे वंचित हो गया। तो पहली हमारी डिमांड यह है कि सारी की सारी जाति और उनके उपनाम पर्यायवाची नाम होने चाहिए और उनके सबके सर्टिफिकेट बनने चाहिए। नंबर 2, हमारा ये डिमांड है कि इनकी जो पॉपुलेशन है वो पूरे भारत में 10% है लेकिन राजस्थान में इनकी संख्या ज़्यादा है, इसलिए अनुमानित जनसंख्या 15% है। 15% से 8 लाख की जनसंख्या मानूं तो 1,20,00,000 ये सब समुदाय मिलके हैं। इनको 10% रिजर्वेशन अलग से मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसीजन दिया है कि रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, तो 10% सेपरेट रिजर्वेशन इन समाजों के लिए होना चाहिए। तीसरी मांग यह है कि एजुकेशन में 10% शिक्षा का अलग किया जाए इन जातियों के लिए, उससे आवासीय विद्यालय खोले जाए। प्राथमिक जो विद्यालय जहाँ प्राइवेट की तरह एक मॉडल विद्यालय खोले जाए, कला विद्यालय, कौशल विद्यालय, उसमें से शिक्षा के ऊपर खर्च हो। एक हमारे शिक्षा में यह कि जो हमारे युवाओं को मोटिवेट करने के लिए 1000 युवाओं को सेलेक्ट करके अब्रॉड एजुकेशन के लिए भेजा जाए, जिसकी पूरा खर्च गवर्नमेंट को देना चाहिए। मांगों को लेकर आप किसी से मिले हैं सरकार में? मांगों के लिए अभी हमने पूरा मांग पत्र, कल हमने समन्वय समिति बनाई और ये मांग पत्र हम सरकार को देंगे। इसलिए हमने ये टाइम दिया है सरकार को कि भाई 15 दिन में पहले, सबसे पहले तो विसंगतियां दूर करे, जो 15 दिन में एक सरकार के आदेश से दूर हो सकता है। यदि विसंगतियां दूर नहीं करते हैं और मांगों पे विचार नहीं करते हैं तो हम लोग 15 दिन 5 जनवरी को खत्म होते हैं। 7 जनवरी को पहला बड़ा आंदोलन बहिष्कार, जिसको नाम दिया कि हम कोई भी योजना का लाभ नहीं लेंगे जब तक हमारे सारे समाजों को शामिल नहीं किया जाए। जब तक विसंगतियां दूर नहीं की जाएंगी हम इन योजनाओं का बायकॉट करेंगे। इसलिए पहला आंदोलन हम लोग पाली में करेंगे 7 जनवरी आंदोलन करेंगे, जिसमें सारे समाज भाग लेंगे। और जैसे अभी रतन भाई ने बताया, हम लोग ये पूरा प्लान कर रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जाएंगे और जयपुर में बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। ये 10% रिजर्वेशन हमें किसी भी हालत में चाहिए और इसको लेके रहेंगे। ये राजस्थान भर के तमाम जो घुमंतु जातियां हैं उनके सबके लीडर आए हैं, चाहे राणा ढोली समाज हो, चाहे रायका रेवारी समाज हो, चाहे बावरी बागरिया समाज हो, चाहे सांसी समाज हो, चाहे कंजर समाज हो, चाहे बंजारा समाज हो, चाहे नाइक भोपा समाज हो। ऐसे करके ये 52 जो 53 जो जाति हैं जो राजस्थान में काफ़ी संख्या में निवास करती, उन समुदाय के सभी लीडर कल वैशाली में अपनी समन्वय मीटिंग करके आज प्रेस वार्ता हम लोगों ने की है। 10 हमारी मांगे हैं। एक तो क्या अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से हमारी जातियों को पुकारा जाता है, उसकी मिस्टेक बन के हमारे कुछ कागजात नहीं बन रहे हैं, इनके कारण। तीसरी बात है कि हर बार सरकार रेवड़िए बैठने की बात करती है, हमारे नाम पे बजट तो आवंटन करती है, मगर हमारे बस्तियों तक वो चीज़ नहीं जाती है। तो हमने ये इस बार तय किया है कि इस 15 दिवस के अंदर सरकार हमारी ये 10 जो मांगे हैं उनको सरकार मांगे, अन्यथा नहीं है तो हम पाली से एक आंदोलन चालू करेंगे और वो राजस्थान के तमाम जिलों में हम लोग आंदोलन करेंगे। फिर जयपुर में बड़ा एक महा आंदोलन हम लोग जयपुर में करेंगे। पूरा देश जानता है घुमंतु समाज के सबसे बड़े मसीहा है। घुमंतु समाज एक ऐसा समाज है जो सदियों से वंचित रहा है और अभी जो कार्य राज्य सरकार का चल रहा है वो ऊंट के मुंह में राई की तरह है। 21,000 पट्टे देने का दावा कर रही है, 10,000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं और छुई मुई का खेल खेल रही है राजस्थान सरकार। एक बार कैंप लगा दिया, 21,000 पट्टे दे के भाग गए। दूसरी बार कैंप लगा दिया, आधा अधूरा, जाति प्रमाण पत्र, पहचान पत्र सब उलझ कर रह गए। अनपढ़ कौम है ये और इन जैसे मसीहा लोग आगे आ रहे हैं तो इस समाज को दिशा मिलनी
जरूरी है और वो शुरू हो गया है। और हम लोग सभी समाज के सामाजिक नेताओं से, सभी पत्रकारों से, सभी राजनेताओं से निवेदन करते हैं कि इस आंदोलन में अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा को एक तरफ रख इस घुमंतु समाज के हित के लिए लालजी भाई के नेतृत्व में चलाए जाने वाले इस आंदोलन को सफल करें, क्योंकि सदियों से दास्ता का जीवन जी रहे लाखों करोड़ों लोगों को मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने वाला है ये आंदोलन। आपका सहयोग इस आंदोलन की सफलता ही नहीं, देश को विश्व गुरु बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण सहयोग होगा। मैं भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के तमाम पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं से, सामाजिक नेताओं से, घुमंतु समाज के सभी नेताओं से अपील करता हूं कि लालजी भाई ने जो बीड़ा उठाया है उसको मजबूती से अपनी महत्वाकांक्षाओं को एक तरफ रख सिर्फ 1 महीने के लिए आकर जुड़ जाएं, सफल करें, घुमंतु समाज को दास्ता से मुक्ति मिलेगी। मैं धन्यवाद देता हूं आप सबका, आप जितने भी महानुभाव यहाँ हैं, लालजी भाई का इनका जीवन इन्होंने अलग रख दिया है घुमंतु समाज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पूरा विश्वास है कि राजस्थान के घुमंतु समाज को इस बार न्याय मिलकर रहेगा। पहली बात तो 52-53 जातियां हैं, उसमें से 30-32 जाति को जोड़ करके दूर कर दिया। दूसरी ये भाई साहब ने बताया ना, ये भ्रांति डाल दी। अब ये जाति की कोई आवाज़ ही नहीं सुनते हैं, कोई भी नेता आवाज़ उठाते हैं उनको पेपर में नहीं आती हमारी बात। अब ये कुल मिला के ये बात है हमारी कहने की यही बात है, जो गरीबों की योजना है जो गरीबों को मिले, हमारा खोटा हमारे को मिले, हमारा भी कोई अवसर बने, ये खोटा के माध्यम से और घुमंतु के माध्यम से जो बजट मिलता है जो हमारे को मिले, अन्य दूसरी जाति को मिलता है और धोखाधड़ी हो करके वंचित रह जाते हैं हम लोग। तो कुल मिला के धोखाधड़ी चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, सभी करते हैं हमारे साथ। घुमंतु का खोटा भी बना दिया, तो खोटा का बिल्कुल एक रुपये का फायदा नहीं मिलता। इस कारण हम दुखी होके रोड पर उतरने की संभावना की है हम लोगों ने। और छोटे बड़े नेता जैसे बाबूजी नौकरी करते थे, नौकरी को छोड़ करके घुमंतु की पीड़ा को लेकर के आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आगे से आगे पत्रकार बंधु को मेरी प्रार्थना है, हर पेपर में आए, हर मीडिया में। बिशन लाल बावरी, जयपुर। तो दोस्तों, इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें A1 राजस्थानी। और इसके अलावा आप हमें Facebook पे भी सर्च कर सकते हैं राजस्थानी, करें A1 राजस्थानी। वहां जाकर आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।